इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। हम बात करते हैं जो अमेंडमेंट बिल है, वक्त संशोधन बिल है, उसकी बात करते हैं। सरकार वक्त बिल लेके आ रही है, कल उस पर जो है चर्चा होने जा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जितने भी वक्फ बोर्ड होते हैं ये सरकार ही बनाती है। स्टेट की सरकार वक्फ बोर्ड, केंद्र की सरकार है, तो ये सारे जो बोर्ड हैं ये बनाती कौन है? गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट के अंडर ही सारी चीजें चलती हैं। तो ये वक्फ बोर्ड ये बिल लाने से पहले मेरी अपनी ये सोच है कि ये जो कानून ला रहे हैं ये किस वजह से ला रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या वजूहात है, वो एक टॉपिक जो है पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए था कि ये काम गलत, ये इस वजह से जरूरत महसूस हो रही है, ये काम यहाँ पे गलत हो रहा है, इस वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ रही है और हमें ये लाना पड़ रहा है। तो फिर पब्लिक जो है उसकी समझ में आता और उस चीज को शायद पब्लिक एक्सेप्ट करती है। अगर वो जो गलत हो रहा है उसको अगर खुलासा कर देता, उसको सही करा जाता, तो उस चीज को लाने के बाद अगर ये करते तो शायद पब्लिक इतने खिलाफ नहीं होती। तो लिहाजा मेरी यही है कि पहले वो चीज खुलासा होनी चाहिए थी, उसके बाद ये नासिर भाई, दिल्ली की अगर हम बात करें, वक्फ बोर्ड, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वक्फ बोर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली की, अगर हम बात करी जाए, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं वो उसकी निगरानी जो है वक्फ बोर्ड कर रहा है। अगर वक्फ बोर्ड निगरानी कर रहा है तो क्या वजह हो रही है, क्यों ऐसा हुआ कि वो प्रॉपर्टीज जो है उसका मिसयूज हुआ और उसका जो सही इस्तेमाल था वो नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कमियां हैं, जो जिस कमी की वजह से ये कानून लाना चाह रहे हैं, तो पहले वो कमियां भी शो होनी, सामने आए और उसका समाधान करा जाए। भाई, मरीज जो है डॉक्टर के पास जाता है, वो बताएगा कि मुझे खांसी है तो खांसी की दवा मिलेगी, बुखार है तो बुखार की दवा मिलेगी, तो वो बताता है डॉक्टर, मरीज, जब तो उसका इलाज होता है। तो इसलिए ये बिल क्यों ला रहे हैं, क्या वजूहात है, ये भी सामने लानी चाहिए ना। तो ये चीज सामने पब्लिक के करके अगर करते तो ज्यादा बेहतर। अब जैसे एक चीज देखी जाती है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसके अंदर कोई भी नॉन सिख मेंबर उसमें नहीं है, लेकिन ये जो कमेटी, जो बोर्ड अपने बनेंगे, उसमें कह रहे हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम जो है वो भी शामिल किए जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि वाकई जो है ये दखलंदाजी है? ये सही नहीं है, क्योंकि सिख का भी है, हिंदू में भी है, वक्त की भी, उसमें भी हिंदू है। अब मुस्लिम में मुसलमान ही अब तक चले आए, तो होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिमों के ही आना चाहिए, कोई भी आए। ये तो गवर्नमेंट का फैसला होगा किसे उन्हें चेयरमैन बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, गवर्नमेंट। अच्छा नासिर भाई, आप राष्ट्रीय राजनीति में है, उस पर भी नजर रखते हैं, तो पीछे देखा जाता है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने शुरुआत में सपोर्ट किया और फिर उसके बाद जो है मुसलमानों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद वो सरकार के साथ रहे और सरकार के साथ रह के उन्होंने दबी जुबान में इसका विरोध किया। अब एक बार फिर नीतीश कुमार के पाले में गेंद आ गई। कल क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इसके सपोर्ट में, क्योंकि मुसलमान बहुत अच्छे सपोर्ट जो है बिहार में नीतीश कुमार को देते हैं? अब ये तो देखो, किसी के दिल की बात तो मैं कह नहीं सकता, और हर इंसान की अपनी पॉलिसी, अपना मिजाज होता है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि नीतीश वो कहाँ जाते हैं, तो उसके बाद ही जो आगे के मामला हैं पता चलेंगे। ये तो फिर इस पे में वक्त बताएगा, मैं बात नहीं। लेकिन कोशिश यही, उम्मीद आपकी यही है कि जो है इस बिल को जो है कहीं ना कहीं नहीं लाया जाए, जैसे जिस तरह की नहीं लाया जाए, ये बस मैं चाहूंगा। लेकिन अगर ला भी रहे हैं तो उसकी वजह तो सामने आनी चाहिए, जनता के सामने। भाई, सामने आनी चाहिए कि हम इस बिल को, इसमें या तो कहीं ना कहीं कोई बहुत घोटाले हो रहे हैं, वो घोटाले या जो भी कुछ मसले जो गलत हो रहा है वो सब सामने लाते हुए फिर ये लाना चाहिए कि भाई इस वजह से हम ये बिल को ला रहे हैं, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, इसलिए हमको ये लाना पड़ रहा है। तो अभी भी तो सारी जो वक्त है वो सरकार के अधीन आता है, कहीं ना कहीं जी, उन्हीं के अंडर चल रहा है। तो ये बोर्ड, ये बिल लाने का क्या मजबूरी है, वो वजह सामने लानी जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमसे बात की।